और एक अहम बात यह है कि एक तो अकीदा तकदीर का सोचना है ना, दूसरा जो मैंने बताया था उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा क्या कि दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। अल्लाह ने ये वादा किया है, हदीस में भी है, कुरान में भी है, कि जो गम तुम्हें मुसीबत में अभी लग रहा है ना, तुम बर्दाश्त करने की कोशिश कर लो, तो या तो गम दूर कर दूंगा या इस गम को गम लगना बंद कर दूंगा तुम्हारा। सही है ना? नहीं आई बात समझ में? देखो, आपके दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब आजकल घुटनों में ज्यादा दर्द होता है, इसलिए घुटने पे इत्तेफाक से हाथ चला गया, लोगों के, मेरे नहीं होता अलहम्दुलिल्लाह। तो हर चीज पे क्लिप आ जाता है ना, लोग इसको बनाते हैं मुफ्ती साहब के घुटने जवाब दे गए, मुफ्ती साहब के घुटने खत्म, और फिर फौरन 4 शादियों पे आ जाएंगे। ये होता है, ये होता है, फौरन उसको 4 शादियों को बदनाम करेंगे। तो अगर मेरे घुटने खत्म हो भी गए ना, तो घुटनों का फॉल्ट होगा इसमें शादियों का कसूर नहीं है। शादी तो फितरत है भाई, नेचर से कभी भी सेहत खराब नहीं, अच्छी ही होती है, ये ध्यान में रखो। नेचर हमेशा इंसान को खुश करती है, नेचर हमेशा आपकी सेहत का जरिया बनती है। तो फितरत से बगावत आपको बर्बाद करती है, हैं? अच्छा, वो जो है, अभी एक इंटरव्यू आया, वो लेडी डॉक्टर का इंटरव्यू आया, लेडी डॉक्टर का। उससे किसी ने सवाल पूछ लिया कि, हालांकि वो भी दूसरी शादी को पसंद नहीं करती, वो लेडी डॉक्टर है, वो दूसरी शादी के खिलाफ है, लेकिन मेडिकली उसने बोल दिया कि भाई मर्द के लिए ज़रूरत है, क्योंकि अब उससे मेडिकल डॉक्टर है, तो उससे सवाल मेडिकल साइंस का किया गया कि क्या मेडिकली मर्द को 2-3 शादियों की इजाज़त है, यानी करनी चाहिए? तो उसने, उसके अल्फाज हैं, मेरे लिए अल्फाज नहीं, उसने कहा कि ख़वातीन 40 साल के बाद उनके अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो मियाँ बीवी के रिलेशन के हार्मोन्स होते हैं, वो धड़ाम से नीचे गिरते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म, और वो औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं रहते। और उस लेडी डॉक्टर के अल्फाज हैं, जो दूसरी शादी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसने कहा कि मर्द अगर सेहत का ख्याल करे, जो अपने अल्फाज में उसके मफहूम को बयान कर रहा हूँ, कि अगर सेहत का ख्याल करे तो 90 साल में भी वो बूढ़ा, आप लोग ज़्यादा फ्री ना हो, आप बूढ़े हो जाएंगे, जिस किस्म की खुराकें चल रही हैं, लेकिन एक मिसाल है। उसने कहा मर्द होता ही नहीं बूढ़ा। तो फिर उसके बात ये कि ये क्या बात है कि उस खातून के अंदर तो डिज़ायर्स ख़त्म हो गई, औलाद पैदा करने के काबिल भी नहीं रही वो, तो वही जो उसको भी एक शौहर का हुक्म दिया जाए, और जिस आदमी ने जवान रहना है आगे तक, उसको आप बाउंड कर रहे हैं कि वो भी एक करे। तो ये तो दोनों की फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है ये। फिर उसने आखिर में बोला, लेकिन मैं पसंद नहीं करती दूसरी शादी को, वजह उसकी है कि सोसाइटी में इससे बड़े फसादात होते हैं, ये होता है, फलाना होता है। जाहिर है वो भी किसी की बीवी है, तो कहाँ चाहेगी मेरा मियाँ दूसरी शादी कर ले। तो इसलिए ये जो हम इतने 4-4 की बात कर रहे होते हैं, ये ऐसे नहीं बैठे उठे मुंह ऐसे फेंकना शुरू कर दिया। तो ये सोसाइटी की नीड है भाई, और अल्लाह फिर उसी हिसाब से औरतें पैदा करते हैं। नहीं करोगे तो फिर औरतें बेवा और तलाक याफ्ता और बेचारी बर्बाद हो जाएंगी, जो कि हो रही हैं। तो खैर, तो हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला इंसान को परेशानी से ऐसे भी बचाते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि घुटनों का दर्द था, आप डॉक्टर के पास गए, एक तरीका तो ये है कि वो जो फॉल्ट है वो ठीक हो जाए। भाई आपकी हड्डी वड्डी यूँ हुई थी, डॉक्टर ने टिक टिक करके उसको सेट कर दिया। लेकिन एक तरीका ये भी है कि पेन किलर कोई टैबलेट दे दे, दर्द ही महसूस नहीं होगा आपको। अब पेन किलर के तो साइड इफेक्ट होते हैं और बीमारी अंदर बढ़ती रहती है, लेकिन इतना तो हो गया ना कि दर्द महसूस नहीं होगा, आप सुकून की नींद सोते हैं। तो अल्लाह ताला भी ये करते हैं कि बाज़ दफ़ा उस गम को दूर कर देते हैं, बाज़ दफ़ा गम दूर नहीं करते, लेकिन ऐसा पेन किलर लगा देते हैं कि पेन महसूस होना बंद हो जाता है, और उस पेन किलर से किडनी खराब नहीं होती, आपकी किडनी खराब नहीं होते, और उसके वो साइड इफेक्ट नहीं होते। तो आम खाने से मतलब है हमें, या पेड़ गिनने से मतलब है भाई? एक साहब की दोनों आंखें बिनाई जाने लगी, तो उन्होंने हमको भी कहा, तो हमने भी बहुत उनके लिए दुआएं मांगी, फिर भी बिनाई गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार, वो पुराना वाकया बहुत ना, नौजवान था, उसने कहा कि यार मैंने इतनी दुआएं मांगी लेकिन मेरी बिनाई बची नहीं। मैंने कहा देखो, अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता, आपने जो दुआएं मांगी है ना, ज़ाया नहीं जाएंगी। उस दुआ का फ़ायदा ये होगा कि जो बिनाई जाने से टेंशन और मुसीबत होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बहुत जल्द आपके लिए यानी यूज टू कर देगा आपको इसका। आपको वो टेंशन नहीं होगी जो काफिर को टेंशन होती है। और जो थोड़ा बहुत गम आपको हुआ भी है, जो डिप्रेशन हुई है, उसके बारे में बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा बतलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अव्वज़तुहु मिनहुमुल जन्नह, जब मैं अपने बंदे से उसकी महबूब चीज़ 2 आंखें छीनता हूँ, अल्लाह हम सब की आंखें बरकरार रखे, जब मैं छीनता हूँ और वो सब्र करे, तो मेरे पास उसके लिए जन्नत के अलावा और कोई बदला नहीं है। तो इतनी बड़ी खुशखबरी है भाई कि जन्नत की जमानत मिल गई। तो काफिर के पास है ये डिप्रेशन का इलाज? है ये इलाज? तो कुछ भी नहीं है। वो तो क्या अंधा हो गया, बस गया काम से? नहीं भाई, काम से क्यों गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है अल्लाह को किसी से मोहब्बत होती है, उसके अपने अमाल ऐसे नहीं होते कि जन्नत में बहुत ऊंचे दर्जात तक जाए, तो अल्लाह क्या करते हैं, उसको परेशानियों में डालते हैं, फिर पेन किलर भी खुद ही लगाते हैं उसको, पेन किलर के इंजेक्शन भी खुद ही लगाते हैं, सब्र की तौफीक भी देते हैं। तो उसको डबल अजर, एक तो गम का और एक सब्र करने का। लेकिन ये इंजेक्शन उसके लगता है जो इंजेक्शन लगवाए, क्योंकि बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी ने फरमाया मैं यतसब्बर युसब्बिरुहुल्लाह,
जो सबर करना चाहता है उसको सबर मिलता है, जो चाहता ही नहीं है ना, हर हा हू ही करता रहेगा बैठ के, उसको नहीं मिलेगा सबर। उसकी तो बेसब्री रोज बरोज बढ़ेगी। तो सबर करने की कोशिश भी करे कि तकदीर का अकीदा सोचे, नमाज में दिल लगाए और सोचे भाई इसी में खैर होगी, दुनिया मुसाफिर खाना है।